अपनी अमृत वाणियों से हम सबको कृतार्थ करें और दोनों जगह के लोगों को का कल्याण करे जो यहाँ है और जो आश्रम के इंतजार कर रहे हैं दोनों का। परंतु भगवान सरकार से आग्रह उनके अमृत वाणी से जो लोग संतों जो लोग अभी मैं बता रहा हूँ कि इस तरफ दक्षिण की तरफ बहुत सारी जगह खाली है, तो जो लोग वहाँ खड़े हैं उनसे आग्रह कि आप आ जाएंगे तो पास से दर्शन भी कर पाएंगे और लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। आपके पीछे लोग जो बैठे हैं या खड़े उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो सभी के कल्याण के लिए आपसे आग्रह कि आप लोग दक्षिण तरफ आ जाइए, आगे की जगह खाली है पंडाल में, आगे आके बैठ जाइए, दर्शन भी होगा और सत्संग का आनंद भी लेते हैं। अब भगवान सरकार से आग्रह नमो नमो गुरुदेव, नमो कबीर कृपा, नमो संत शरणागता, पाप ताप कर एक मरम ते दुई मुआ, दुई मरम ते चार, चार मरम ते छमुआ, चार पुरुष दीना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, आपके सामने सदगुरु कबीर की एक साथी को रखा। एक मरनते दु मुआ, दुई मुरनते चार, चार मरनते छह हुआ, चार पुरुष दुई नार। वह क्या है जिसके मर जाने से हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक के मरने से 12 मरता है, अर्थात अगर साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीना किसी का बर्बाद हो जाए तो वह साल बर्बाद कहा जाता है। इसी तरह एक के मरने से जिस प्रकार 12 महीना बर्बाद होकर साल बर्बाद हो जाता है, उसी तरह एक के मर जाने से मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अब तो साल बर्बाद और जीवन बर्बाद दोनों बराबर है। तो वह कौन सा चीज है जिसके मरने से 12 मर जाता है? वह एक है सत्संग। एक सत्संग के मर जाने पर हमारा आचार विचार समाप्त हो जाता है, और आचार विचार के समाप्त हो जाने पर 4 ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों बर्बाद हो जाता है। और जब ये 4 खत्म होता है तो 6 मर जाता है। 4 पुरुष 2 नार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पुरुष हैं, और 2 विद्या, परा और अपरा विद्या, ये 2 नारी है। अर्थात 4 पुरुष और 2 नारी, ये 12 खत्म हो जाता है एक सत्संग के मरने से।
संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों नहीं हो, जिसके अंदर भला और बुरा दोनों तरह का विचार नहीं हो, लेकिन वह दोनों कुमति और सुमति दोनों उसके अंदर रहता है, लेकिन वह सोई हुई रहती है। कुमति और सुमति दोनों सोई रहती है। आया है ना कि सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कही। कि सुमति और कुमति सबके अंदर है, लेकिन वह सोई हुई है। उसका संगत जिससे होता है वह जग जाता है। संत से संगत हो जाए तो सुमति जग जाती है, और असंत से संगत हो जाए तो कुमति जग जाती है। जिसके घर से सुमति बाहर जाने लगे तो समझिए उसके परिवार का अकल्याण है, और जिसके घर से कुमति बाहर जाने लगे तब समझिए उसके परिवार का कल्याण शुरू हो गया। देखिए, राम और रावण की लड़ाई होने वाली थी। सीता के खोज में हनुमान लंका में गए, और लंका में जाते हनुमान किसको उठाए? विभीषण को। विभीषण उठा और उसमें सुमति जग गई। हालांकि वह भी तो राक्षस ही कुल का था, लेकिन संत हनुमान जी से संगत हुआ तो उसकी सुमति जग गई, कुमति सोई रह गई। और वहीं कुंभकर्ण जो सब कुछ का ज्ञानी था, रावण को बहुत कुछ समझाया, लेकिन उठाया था उसे राक्षस, इसलिए उसके अंदर सुमति सोई रह गई, कुमति जग गई। तो संगत का असर होता है सुमति और कुमति पर। एक बार कुमति पहुंची ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से कहती है कि पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? कौन कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं है? तुम मेरी बेटी है। तो फिर लोग सुमति को अधिक चाहते हैं, हमको क्यों नहीं चाहते? आप यह बताइए कि आप हमको अधिक मानते हैं कि सुमति को अधिक मानते हैं? ब्रह्मा जी सोचे तो बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया, अधिक किसको मानते हैं? अगर हम कह दें तुमको अधिक मानते हैं तो यह भी गलत होगा। हम कहें कि सुमति को अधिक मानते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए परीक्षा देनी होगी, दोनों बहन को परीक्षा देनी होगी, तब हम यह निर्णय ले सकते हैं कि किसको अधिक मानते हैं, किसको कम मानते हैं। तो एक गंतव्य स्थान को चुना गया और ब्रह्मा ने कहा हे कुमति, तुम उस गंतव्य स्थान को चक्कर मार के लौट के आओ। और जब वह लौट के चली आई तो सुमति को कहे कि तुम भी उस स्थान को चक्कर मार के लौट के आओ। वह भी लौट के आई। कुमति कहती है बोलिए पिताजी, किसको अधिक मानते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हम दोनों को बराबर मानते हैं। अंतर इतना ही है कि जब तुम जा रही थी ना तब तुम सुंदर लग रही थी, और सुमति जब आ रही थी तब सुंदर लग रही थी। किसी के परिवार में कुमति अगर जाने लगे तब समझिए उस परिवार का कल्याण है, और जिसके परिवार में कुमति आने लगे और सुमति जाने लगे तो समझिए उस परिवार का अकल्याण है। तो ये सुमति कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान।
तो ये कुमध्य हमारे परिवार में कब आता है? जब सत्संग चला जाता है। और सुमति कब आती है? जब सत्संग हमारे परिवार में आता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि सुख देवे दुख को हरे, करे दूर अपराध, कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजिए जाए, और दुर्मत दूर बहावसी देसी सुमत दिलाए। जब ये आपके सत्संग आप में आने लगे, आपके परिवार में सत्संग होने लगे, तो समझिए कि आपके परिवार में सुमति आ रही है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि एक सत्संग के मर जाने से उस परिवार का कल्याण खत्म हो जाता है और कल्याण शुरू हो जाता है। एक बार लक्ष्मी जी पहुंचे एक सेठ जी के यहाँ, और लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारा अब दुर्दिन शुरू हो गया है, अब तुम जानो। सेठ जी सत्संगी थे, तो कहा दुर्दिन आ गया, उसके लिए हमको कोई परवाह नहीं है। तो लक्ष्मी ने कह दी कि अब तो हम तुम्हारी दुर्दिन आने वाली है, तुम अंत में एक कोई वरदान मांग लो, हम दे देंगे। तो सेठ जी ने कहा कि अगर वरदान ही देना चाहते हैं, एक ही वरदान, तो एक वरदान दे दीजिए कि हमारे परिवार में शांति बनी रहे, हमारे परिवार में शांति बनी रहे। इस परिवार में खिचड़ी बनना शुरू हुआ। एक दिन बड़ी बहू, 4 बहू थी, बड़ी बहू खिचड़ी बनाना शुरू की और नमक दे दी, और नमक दे के कहीं किसी काम में चली गई। तो दूसरी बहू आई, उसको नहीं समझ में आया कि खिचड़ी में नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, वो भी खिचड़ी में नमक रख दी। वह भी किसी काम से चली गई। तो तीसरी बहू आई, तो वह भी उसमें नमक रख दी। और जब वह नमक रख के कहीं बाहर चली गई, चौथी बहू जो उसको ला रही, तो उसको बुझाया कि इसमें खिचड़ी में नमक नहीं है, वो भी नमक रख दी। अब एक खिचड़ी में 4-4 व्यक्ति नमक रख दे, वो खिचड़ी ही चावल की दाल की खिचड़ी होगी कि नमक की खिचड़ी हो जाएगी? पूरा के पूरा नमक ही हो गया। ससुर को सबसे पहले खाने के लिए दिया सेठ जी को। सेठ जी तो 1 चम्मच खाए तो मालूम पड़ा कि खाली नमक है, लेकिन कुछ बोले नहीं, उसको आराम से खा लिए। बहू पूछी कि पिताजी खिचड़ी कैसी थी? कहा बहू बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ससुर महाराज चले गए तो बड़े बेटा खाया, उसको भी नमक लगा। कहा बाबूजी खाए हैं? तो कहा बाबूजी तो खाए। क्या कहे? कही खिचड़ी बहुत अच्छी है, आपको कैसा लगता है? कहा बहुत अच्छी है। पिताजी को अच्छी लगी तो हमको भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। इसी प्रकार चारों बेटा भी खाया, लेकिन कोई यह नहीं कहा कि खिचड़ी नमकीन है, खराब है। रात में जब सेठ जी सोए हुए थे तो सपना देखे कि दुर्गति, दुर्दिन का जो दरिद्रा का जो देवी है, वह सेठ जी के पास पहुंच गई। कहा सेठ जी अब हम जा रहे हैं। कहा अब हम हैं कौन? तो कहा हम तो आपके दुर्दिन देखने के, दुर्दिन के लिए हमको दरिद्रा हम हैं, कि दरिद्रा हैं, आपके दुर्दिन शुरू होगा, आपको दरिद्रा ही पकड़ लेगा, लेकिन आपके घर में हमारी जरूरत नहीं है। जिसके घर में इस तरह की शांति हो कि बुरे से बुरा वक्त में भी सब एक जैसा बात करे कि बुरे को भी अच्छा ही समझने लगे, तो उस परिवार में दरिद्रा नहीं आ सकता। इसलिए हमको आने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। तो ये असर किसका है? सत्संग का। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा
कि एक मरण थे, लेकिन किसी के परिवार में सत्संग समाप्त हो जाए तो शांति खत्म हो जाएगी, और शांति खत्म हो जाएगी तो उसके घर में दरिद्रा ही आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि एक सत्संग को संभाल के रखो। आया है रामायण में, मत की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। एक सत्संग के छोड़ करके संसार में कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी विद्या नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा जंत्र नहीं है कि किसी परिवार को कल्याण कर दे। अगर परिवार का कल्याण करना है तो पूरे परिवार के सदस्य मिलकर प्रत्येक दिन शाम में बैठ करके सत्संग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उस प्रभु परमात्मा का चिंतन कीजिए, उस परिवार का कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि एक मरनते दून हुआ। अगर ये सत्संग मर गया तो आपका आचार और विचार दोनों समाप्त हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे किस तरह का संबंध रखना चाहिए, समाप्त हो जाता है। एक सत्संग के मरने से आचार और विचार समाप्त हो जाता है। और आचार विचार खत्म हुआ तो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम, या 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ने का, ज्ञान हासिल करने का, वो ज्ञान हासिल नहीं कर पाता है। एक बार हमारा दरभंगा का मकान बन रहा था, तो एक ठेला वाला आया, सामान उमान रख दिया, तो पैर छू के प्रणाम किया। हम बोले तुम कौन हो जी? सर हमको नहीं पहचाने, हम फलना है। हम बोले तुम बड़ा तेज था पढ़ने में, तो फिर ठेला काहे चलाता है? क्योंकि वो स्कूल में 1 to 3 में उसका नाम आता था रिजल्ट में। कहा सर फन्ना सर एक थप्पड़ मारे और हम उनसे मुंह लगा लिए। मुंह लगा लिए तो कहीं फिर दूसरे दिन कहीं मारेंगे, से डर से हम पढ़ाइए छोड़ दिए। दशा ये हो गया कि हम ठेला चलाते हैं और सब हमारा जो साथी था, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, इतना तक कि हमारा एक साथी SDO हो गया। तो यह देखिए, एक सत्संग के अभाव में उसका ब्रह्मचर्य जीवन खत्म हो गया। इतना तेज विद्यार्थी होने के बाद भी उसका जीवन ठेला बन चलाने के लिए ही रह गया। क्यों? क्योंकि उसका सत्संग खत्म था, आचार विचार खत्म हुआ कि शिक्षक को आदर करना चाहिए, शिक्षक को अनादर किया। यह क्यों? क्योंकि उसका सत्संग खराब था, आचार विचार खराब हुआ, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया। अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हुआ तो परिवार में वो दारू तारी पी के घर आता था, और दिन रात मार पीटी बाप से, माँ से, पत्नी से होता था। ये बात हम कैसे जाने? तो एक दिन उसकी पत्नी कैसे न कैसे हमारे डेरा पर आ गई और वो कहती है सरकार, बोले क्या कहती हो? तो वहाँ के विद्यार्थी चल तते पी भैया कि पी का भैया हमारा कोनो गति नहीं छोड़ी। ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हुआ, पियक्कर बन गया, गृहस्थ आश्रम भी सुखमय नहीं रहा, वो भी खराब हो गया। और इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है। ब्रह्मचारी आश्रम खत्म, गृहस्थ आश्रम खत्म। अब वह क्या करता है कि बेटा को, पोता को गलत चीज सिखाता है, क्योंकि अब तो अपने करने 50 वर्ष के बाद वो लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता है, तो बेटा को चढ़ा के, पोता को चढ़ा के लड़ाई कराता है। ये हमारे साथ एक घटना घटी, नजदीक में ही राजो रमपट्टी गांव है,
वो दोनों पूरा परिवार भरवाड़ा का शिष्य था। भंडारा किया, हम गए। लोगों ने कहा कि सरकार दोनों भाई आप ही का शिष्य, दोनों बड़ा लड़ाई करता है। तो संजोग से दोनों भाई आया, पैर छू के बंदगी किया। बोले अजी तुम दोनों लड़ाई क्या करते हो? सब कहता है कि भरवाड़ा का शिष्य लड़ाई करता है। तो कहा सरकार हमारा दोनों भाई में आज तक जोर सब बाजा भुक्की भी नहीं भेल, न हम जोर से कहियो भैया के कुछ कहलिए और नहीं भैया हमरा किछो कहल। हम कहे तुम्हारे घर में कोई झंझट क्यों है? कहा सरकार ये बूढ़वा लड़ाई करा तो मार के रख सकते। अब वो किसी का बात नहीं, दोनों भाई को तो दोनों भाई उसकी बात नहीं मानता था। तो पोता को चढ़ाता था कि जमीन जो है से हम लिखा के रखने छियो, कहने नहीं छियो करो ई तोरा नाम से हो, एगो तोहर पूरा हो तो ओकर आधा नहीं होता है। उसको समझाए और समझाने के बाद जो उसके घर से बाहर निकला तो घर में कहता था कि सरकार के कहीं जा रही तब बता दे की करबो। और संजोग ऐसा हुआ हम बाहर गए और मार हुई और एक भाई मारा गया। और भाई जो मर गया सो तो मर ही गया, और जो नहीं मरा वह गांव छोड़ के भागा, सो अभी तक गांव में नहीं आया। उसका जमीन जत्था सब बर्बाद हो गया। तो एक मरते सत्संग मरा तो ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ा लिखा नहीं, और गृहस्थ आश्रम दारू तारू पिया तो परिवार को गर्त कर दिया, और वानप्रस्थ आश्रम में आया तो बेटा पोता सबको गलत पलट समझा के बर्बाद किया। संन्यास आश्रम जब 3 समाप्त हो जाता संन्यास आश्रम की अच्छा होने वाला, भगवान को भी वह भक्ति नहीं कर पाया। तो एक मरनते 2 मुआ, 2 मरनते 4। 4 अगर मर गया तो 6 मरे। 4 क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 भी उसके घर से चला गया। 4 पुरुष और 2 नार, परा और अपर विद्या, ये दोनों समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि 12 को बचाना है तो 1 को बचा लो, और वह 1 क्या है? सत्संग। अगर परिवार में सत्संग हुआ तो शांति रहेगी, और जब शांति रहेगी तो दुर्गति भी आपके परिवार में आएगा। दुर्दिन भी आने वाला होगा तो आपके परिवार को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए यही संदेश लेके जाइए कि अपने परिवार में केवल शांति बना के रखिएगा, आपके परिवार का अकल्याण कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इतना ही करके मानव को विराम देता हूं।